हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हम में। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ एग्ज़ाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज। और ये आज का हमारा 32वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 31 टेस्ट जो है सॉल्व कर लिए हैं और ये इनके वीडियोज आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। यहाँ पे हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है और इसके जो पीडीएफ हैं ये टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 22 दिसंबर है अभी, और आयोग की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। आप लोग 22 दिसंबर मान के अच्छे से तैयारी करिए। आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम 22 दिसंबर को होता है तो कम से कम उसके लिए तो प्रिपेयर रहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए हम ये टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का ये हमारा 32वां टेस्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निंद्य का विलोम है। ऑप्शन देखते हैं, स्किंध है, वंद्य है, वाद्य है, स्तुति है। तो निंद्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो वंद्य हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। स्तुति भी निंद्य का विलोम होता है। तो यहाँ पे दो हो जाएंगे, लेकिन एक चीज़ है कि अगर वंद्य है ऑप्शन में तो निंद्य का विलोम वंद्य ही होगा। अगर निंद्य नहीं वंद्य नहीं है तो स्तुति हो सकता है, निंद्य का विलोम स्तुति भी हो सकता है, लेकिन अगर वंद्य है तो वंद्य ही होगा। तो इस तरीके से जो इसका सबसे सटीक विलोम है वह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्वाचीन का विलोम बताइए। समीचीन, प्राचीन, वर्तमान या फिर नवयुग। तो यहाँ पे अर्वाचीन का विलोम हो जाएगा आपका प्राचीन। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समीचीन का जो विलोम होगा ये हो जाएगा असमीचीन। वर्तमान का हो जाएगा आपका भविष्य, और नवयुग का हो जाएगा आपका पूरा युग, और वर्तमान का भूत भी हो सकता है विलोम। तो यहाँ पे जो इसका सबसे सही विलोम होगा अर्वाचीन का वह हो जाएगा प्राचीन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एकाग्र का विलोम है। चंचल, ध्यानमग्न, चतुर या फिर सशक्त। तो यहाँ पे एकाग्र का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा चंचल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। एकाग्र का ही जो पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा ध्यानमग्न, और चतुर का जो विलोम होगा यह हो जाएगा मूढ़ या फिर मूर्ख, और सशक्त का विलोम हो जाएगा आसक्त। असशक्त होगा या फिर शक्तिहीन हो जाएगा सशक्त का विलोम। आसक्त नहीं होगा, आसक्त का दूसरा मीनिंग निकलेगा। सशक्त का विलोम हो जाएगा शक्तिहीन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा, एकाग्र का विलोम चंचल। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्पित का विलोम है। कल्पनाहीन, कल्पनायुक्त, यथार्थ या फिर प्राकृतिक। तो यहाँ पे कल्पित का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा यथार्थ। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। प्राकृतिक का विलोम हो जाएगा कृत्रिम। कल्पनायुक्त का विलोम होगा कल्पनाहीन, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे कल्पित का जो सबसे सटीक विलोम होगा यथार्थ हो जाएगा, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्याग्रह का विलोम है। आग्रह, विग्रह, दुराग्रह या फिर संग्रह। तो सत्याग्रह का यहाँ पे विलोम क्या हो जाएगा? तो सत्याग्रह का विलोम हो जाएगा दुराग्रह। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चेतन का विलोम बताइए। निचेतन, निकेतन, अचेतन या फिर सचेतन। तो चेतन का विलोम हो जाएगा अचेतन। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। चेतन और सचेतन जो है यह दोनों पर्यायवाची होंगे, एक दूसरे के समानार्थी हैं। और अनिकेतन जो है इसका विलोम नहीं हुआ, तो चेतन का जो विलोम हो जाएगा अचेतन हो जाएगा। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपमान का विलोम है। अपमान, मान, समान या फिर उपमेय। तो उपमान का विलोम हो जाएगा उपमेय। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उपमान का विलोम जो होगा वह हो जाएगा उपमेय। मान का विलोम हो जाएगा अपमान। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मर्सृण का विलोम है। क्षिप्र, रूक्ष, दृढ़ या फिर क्षणिक। तो यहाँ पे मर्सृण का विलोम हो जाएगा रूक्ष। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवरोह का विलोम है। ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, आरोह, उच्च। तो इसका जो अवरोह का जो सटीक विलोम होगा यह हो जाएगा आरोह। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। क्षैतिज का विलोम हो जाएगा ऊर्ध्वाधर।
उच्च का विलोम होगा निम्न। तो ऑप्शन सी यहाँ पे अवरोह का सही विलोम होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है तमस का विलोम है प्रकाशमय, ज्योतिर्मय, अंधकारमय या फिर आनंदमय। तो तमस जो है इसका जो सटीक विलोम होगा यहाँ पे यह हो जाएगा ज्योतिर्मय। प्रकाशमय भी सही है, लेकिन यहाँ पे तमस दिया हुआ है तो कुछ शब्द होते हैं जिनका सटीक जो विलोम होता है वही यहाँ पे अगर दिया हुआ है ज्योतिर्मय तो ज्योतिर्मय ही होगा। अगर तमस में आपको तमस का विलोम पूछा गया है और वहाँ पे ज्योतिर्मय नहीं दिया हुआ है तो प्रकाशमय भी हो सकता है तमस का विलोम, लेकिन अगर ज्योतिर्मय है तो ये सबसे सटीक विलोम है और यही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। मेरे घर के पास हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो कौन सा यहाँ पे वाक्य है जो कि बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन डी में जो वाक्य है यहाँ पे ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, वह सकुशल घर पहुंच गया, मोती सीप में पलता है, या फिर व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, यह यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है। निरपराधी नहीं होता है, निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, ये यहाँ पे इसका शुद्ध रूप होगा। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है ये वाक्य जो है यह त्रुटिपूर्ण है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है ये सही दिए लिखे हुए हैं यहाँ पे जो वाक्य हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे दिए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। कौन सा वाक्य यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। देखते हैं। तो उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। ऑप्शन बी है कि राम गाते गाते सरोवर तक गया। ऑप्शन सी है कि वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। ऑप्शन डी है कि आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, ये वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो वर्गों लगा है प्रत्येक जब आ गया तो यहाँ पे एक वचन में होना चाहिए था, बहुवचन नहीं। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे, ये इसका शुद्ध रूप होगा, यानी कि आम सभा में प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे, ये इसका शुद्ध रूप होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मुनि शब्द की शुद्ध वर्तनी। मुनि, मुनि, मुनि या फिर मुनि। तो यहाँ पे मुनि शब्द की जो सही वर्तनी है वो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लिपि शब्द की शुद्ध वर्तनी। लिपि, लिपि, लिपि या फिर लिपि। तो ऑप्शन यहाँ पे डी में जो लिपि लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में है, यानी कि दोनों अक्षरों पे छोटी की मात्रा लगेगी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नीति शब्द की शुद्ध वर्तनी है। नीति, नीति, नीति या फिर नीति। तो इसका जो शुद्ध वर्तनी है नीति शब्द का यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नीति जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। उपरोक्त, अपर्युक्त, उपर्युक्त या फिर उपर्युक्त। कौन सा यहाँ पे किसकी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है? तो ऑप्शन डी में जो उपर्युक्त लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध है, यही इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? अंजलि, अंजलि, अंजलि या फिर अंजलि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी अंजलि। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है मैथिली शरण, मैथिली शरण, मैथिली शरण या फिर मैथिली शरण। तो यहाँ पे कौन सा इसका शुद्ध रूप होगा? तो मैथिली शरण होता है, मैथिली शरण गुप्त जी। ऑप्शन सी यहाँ पे जो मैथिली शरण लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अप्रणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? जिसका परिणाम ना निकलता हो, जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रीतिकर ना हो। तो अप्रणीत का मतलब होता है जिसका विवाह ना हुआ हो। ऑप्शन बी यहाँ पे एक वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा, किसके लिए? तो अप्रणीत के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? जिसे दूर करना कठिन हो,
जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो या फिर जिसे जीत पाना कठिन हो। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जिसे दूर करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जिसे जीत पाना कठिन हो उसे हो जाता है दुर्जेय। दुर्जेय ऑप्शन डी के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। तो युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, या हो जाएगा युत्सु। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। योद्धा उसे कहते हैं जो युद्ध करने वाला हो। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। अंडे से पैदा होने वाले के लिए अंडज शब्द होता है। किसी के अंतर से उत्पन्न तो आंतरिक होगा। अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला या फिर तथाकथित निम्न जात में जन्म लेने वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो दिया हुआ है अंत्यज के लिए सबसे सही है। अंडे से जो पैदा होने वाला होता है उसे अंडज कहते हैं। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा अंडज। और अंत्यज के लिए जो एक सही वाक्य होगा यह हो जाएगा तथाकथित निम्न जात में जन्म लेने वाला। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका उपचार न हो सके के लिए एक शब्द है। दूसरा है असाध्य, श्रमसाध्य या फिर साधनहीन। तो जिसका उपचार ना हो सके इसके लिए यहाँ पे हो जाएगा असाध्य। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रशु या फिर वीर बहुरी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा वीर प्रशु। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मोक्षकामी, मौक्तिक, मुमुक्षु या फिर मुमुक्षी। तो मोक्ष की कामना करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा मुमुक्षु। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ या फिर गुहे मंच। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा नेपथ्य। यानी कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है इसके लिए जो एक शब्द होता है यह है नेपथ्य। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब यहाँ पे शब्द तो एक ही दिया हुआ है बट उसकी वर्तनी यहाँ पे गलत है। तो कौन सा शब्द यहाँ पे सबसे सटीक है और सबसे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, और यह जो है जो स्त्री सूर्य भी ना दे सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द भी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो आज सूर्यपश्या लिखा हुआ है बिल्कुल सही है और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द यूज होता है आसूर्यपश्या। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना पलक गिराए हुए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अनिमेष, अच्युत, अतिश्वन या फिर आदृष्ट। तो यहाँ पे बिना पलक गिराए हुए के लिए एक शब्द जो होगा यह हो जाएगा अनिमेष। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। आंसू, एकत्र, बानर या फिर उच्च। तो आंसू जो है यहाँ पे तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है यह हो जाएगा अश्रु। अश्रु यहाँ पे इसका सही होगा तत्सम, और आंसू जो है यह तद्भव है। तो यहाँ पे तद्भव ही पूछा गया है, कौन सा शब्द तद्भव है, तो ऑप्शन ए इसका तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कपित्थ का तद्भव शब्द है। कपूर, कपूर, कैथा, केला, खजूर। कपित्थ का तद्भव शब्द क्या होगा, तो कपित्थ का तद्भव जो होगा यह हो जाएगा कैथा। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव चबूतरा तत्सम रूप है। यानी कि चबूतरा जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम रूप क्या होगा, तो इसका तत्सम रूप हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चत्वाल। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एकल शब्द का तद्भव रूप होगा। अकल, अकिल, अकेला या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एकल शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अकेला। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, करपट शब्द का तद्भव रूप है। कटरना, कपाट, कपड़ा या फिर कपट। तो यहाँ पे करपट शब्द का जो तद्भव रूप हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, कपड़ा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। मल्लाह, केवट, नाविक या फिर केवल। तो करपट शब्द का यहाँ पे हो गया, तो कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, मल्लाह, केवट, नाविक, केला या फिर केवल। तो यहाँ पे कैवर्त का जो सही तद्भव रूप होगा यह हो जाएगा केवट। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सुर, निडर, गति, कमल। तो यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा है, तो निडर जो है यह तद्भव शब्द है। इसका जो
तत्सम होगा, यह हो जाएगा निर्भय। निर्भय, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पक्ष का तद्भव रूप है पक्षी, पखेरु, पंख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पक्ष का शब्द का जो तद्भव रूप होगा यह हो जाएगा पंख। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? शक्कर, सप्तशती, होली या फिर मोती। तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द है वह है सप्तशती। सप्तशती यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाएगा। इसका जो तद्भव होता है यह होता है सतसई। सतसई। होली का तत्सम हो जाएगा होलिका, और मोती का हो जाएगा मौक्तिक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से, एक मिनट, यहाँ पे शक्कर दिया हुआ है, शक्कर का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा शर्करा। शक्कर का तत्सम हो जाएगा शर्करा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 39 का, यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर या फिर कोयल। तो कोयल यहाँ पे तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है यह होता है कोकिल। कोकिल हो जाएगा इसका सही तत्सम। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी भ्रमर जो है इसका तद्भव होगा भौरा, व्याघ्र का तद्भव होगा बाघ, और क्षीर का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा खीर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? बनारसी, भारतवर्ष, बाजार या फिर खेती। कौन सा शब्द यहाँ पे विशेषण है? तो बनारसी जो है या विशेषण है। बनारस जो है या विशेष से है, और बनारस से ही बना है बनारसी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बनारसी जो है यहाँ पे विशेषण है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है? पौष्टिक, पाठकीय, भावुक, विषाद। कौन सा शब्द यहाँ पे जो है विशेष से है? तो विषाद जो है यहाँ पे विशेष से हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है? अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित। कौन सा यहाँ पे विशेष से है? तो अनासक्ति जो है यहाँ पे विशेष से हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष से है? तो इस वाक्य में पानी जो है यह विशेष से है, और ठंडा जो है यह विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति जो है यह मर्यादित होती है इसको विशेषण कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच, पाँचवा, प्रपंच, पहुँच। तो यहाँ पे पाँचवा जो है यह क्रमवाचक विशेषण है, और ये यहाँ पे विशेषण है। यानी कि इस चारों ऑप्शन में कौन सा यहाँ पे विशेषण है? तो पांचवा विशेषण है। और कौन सा विशेषण है ये पांचवा में? तो क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। ऑप्शन देखते हैं, अंधेरा, धीरे धीरे, सुंदर या फिर चाल चलन। कौन सा यहाँ पे क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण यहाँ पे धीरे धीरे हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष है। विशेष से इस वाक्य में क्या होगा? व्यक्ति कृषकाय वह या फिर दौड़ने लगा। तो इस वाक्य में जो है व्यक्ति जो है यह हो जाएगा विशेष से। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता, कवि, विद्वान या फिर भलाई। कौन सा शब्द यहाँ पे विशेषण है? तो विद्वान जो है यह विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक या फिर कालवाचक। तो प्रतिदिन जो है यहाँ पे कौन सा विशेषण है? तो यह कालवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। इंद्र, रतीश, सहस्राक्ष, मघवा, घर, निकेतन, आयतन, निलय, यमुना, कालिंदी, भानुतनया, जाह्नवी, वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। तो कौन सा एक वर्ग यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में यानी कि एक ही शब्द का यहाँ पे पर्यायवाची उसमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है यह गृह का पर्यायवाची यानी कि घर का पर्यायवाची है। निकेतन, आयतन, निलय, तो यहाँ सब एक ही शब्द का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तरंग शब्द का पर्यायवाची है। पुष्कर, पुल, जलधि, उर्मी। तो तरंग का जो सही पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा उर्मी। ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चिन्हित कीजिए। केकी, कीस, सिखी,
शिखंडी। कौन सा यहाँ पे मोर का पर्यायवाची नहीं है? तो कीस जो है यह बंदर का पर्यायवाची है, यह मोर का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी केकी, सिखी और शिखंडी ये मोर के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? राधा, रुक्मिणी, द्रौपदी, यशोदा। कृष्णा का पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा शब्द हो जाएगा? तो द्रौपदी जो है यह कृष्णा का पर्यायवाची होता है, यानी कि द्रौपदी का पर्यायवाची कृष्णा होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। अस्म, वृषभ, बलिवर्द, गो। तो यहाँ पे अस्म जो है यह पत्थर का पर्यायवाची हो जाएगा। अस्म जो है यह पत्थर का पर्यायवाची होता है। बाकी वृषभ, बलिवर्द और गो ये तीनों बैल के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? कलित, अवतंस, जातरूप या फिर ताम्रस। तो यहाँ पे कौन सा जो है स्वर्ण का पर्यायवाची होगा? तो स्वर्ण का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन सी, जातरूप। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? रमा, इंदिरा, कमला, भारती। कौन सा यहाँ पे लक्ष्मी जी का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है भारती, यह सरस्वती जी का पर्यायवाची है, लक्ष्मी जी का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है? ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन या फिर शशधर। तो यहाँ पे कौन सा शंकर जी का पर्यायवाची नहीं है चारों ऑप्शन में से? तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, शशधर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समवाय शब्द का अर्थ है? समूह, समवयस्क, अच्छा समय या फिर समान वायु। तो यहाँ पे समवाय शब्द का जो सही विलोम शब्द सही पर्यायवाची होगा, सही अर्थ होगा, या हो जाएगा समूह। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है? अतिसौरभ, सहकार, अम्बु, रसाल। कौन सा यहाँ पे आम का पर्यायवाची नहीं है? तो अम्बु जो है पानी का पर्यायवाची होता है, आम का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप लोग बोल रहे थे कि मैम आप ध्येय IAS और विजन का करा दीजिए, तो बता दें आपको ध्येय IAS का तो मिल जाएगा आपको, RO का टेस्ट सीरीज आपको ध्येय IAS का भी मिलेगा, लेकिन विजन IAS प्रॉपर IAS यानी कि UPSC के लिए ही बस कोचिंग चलाता है। और विजन IAS का कोई भी टेस्ट सीरीज आप RO या फिर UP PCS या फिर किसी स्टेट PCS के लिए विजन IAS नहीं है। विजन IAS ओनली सिविल सर्विसेज यानी कि केंद्र का जो संघ लोक सेवा आयोग है, IAS की परीक्षा जिसमें होती है, IAS, IPS, IFS, ये सब भी जो है कोचिंग चलाता है। उस स्टेट के लिए कोई भी कोचिंग मतलब कोचिंग नहीं है किसकी, तो विजन की। और ना ही कोई वो PDF वगैरह निकालता है, और ना ही कोई अपनी टेस्ट सीरीज निकालता है। तो विजन का जो है RO के लिए आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ दृष्टि का अगर निकलेगा, संस्कृति का आएगा, और प्लस जो है आपका और कोचिंग संस्थान जैसे GS वर्ल्ड, ध्येय IAS, तो इसका भी टेस्ट सीरीज हम कराएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।